हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांसेस है। तो आइए अब हम पहले तो उस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं कि वह प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा प्रश्न है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है, और भी कितने नंबर में, 5 नंबर में। 5 नंबर में जब आपके प्रश्न ये पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, कहेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सामान्य सूत्र, अणुभार तथा बनाने की विधि और इसका उपयोग, इसका भौतिक गुण लिखिए। तो हमारे पास जब 5 नंबर पूछेगा तो कहेगा कि इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सामान्य सूत्र, अणुभार, बनाने की विधि और इसका भौतिक गुण भी लिखिए। इस प्रकार से पूछेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आप सीरियस होकर इस वीडियो को देखते हैं तो इसी वीडियो में आपको याद भी करा दूंगा। ये टॉपिक कहीं दूसरी जगह से वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। एक और भी नाम होता है, वो नाम हमारे पास क्या होता है? वो भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका और एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आपको याद हो गया होगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम समझेंगे कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो होता है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि इसका सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? NaHCO3 होता है। इतना हो गया। अब हम जानेंगे इसका अणुभार क्या होता है। तो इसका अणुभार जो होता है, बेकिंग सोडा का अणुभार जो होता है वो होता है 84 होता है। क्या होता है? इसका अणुभार कितना होता है? 84 होता है। अब हम जानेंगे इसकी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि जो हमारे पास है, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, तो इसकी बनाने की विधि जो हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जब सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, कि संतृप्त जलीय विलयन में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अभी मैंने जो ये बात लिखा है ये अंदर से आपको फील होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो हम एक सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले ले रहे हैं एक सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2 और CO3। या हमने एक सोडियम कार्बोनेट ले लिया और हमें क्या करना है? और हमें इसके क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या करना है? जलीय विलयन। तो एक हम यहाँ पर जल ले रहे हैं, H2O ले लिए। तो जब हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को
सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन में जब हम करेंगे तो हम प्रवाह करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सोडियम का NaHCO3 और यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाते हैं, मतलब प्रवाहित करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो हमारे पास मिला है यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ये हमारे पास हो गया। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, या आप ऐसे ही मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, सोडियम कार्बोनेट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम जानेंगे इसका भौतिक गुण, या मैंने एक बार बताया नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हमारे पास क्या है Na2CO3 को हमने क्या किया, हमने जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन, जलीय मतलब जल को हम से प्रवाह कर रहे हैं, मतलब प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हमने किया तो हमको मिला, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा Na हमारे पास कितना है, इधर 2 है, तो Na हमारे पास कितना है, ये 2 है। उसके बाद हमारे पास है CO3, मतलब C यहाँ पर 1 है, CO3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, C हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर C हमारे पास कितना है, 1 है। उसके बाद हमारे पास O कितना है इधर, तो O हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 हमारे पास 5, एक यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 हमारे पास, तो ये जो O है वो 3 है और इसमें 2 का गुणा हो गया तो 6 हो गया। और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का इसमें गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जानेंगे कि इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, जो बेकिंग सोडा है यह एक सफ़ेद और क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसके बाद हम जानेंगे, यह हमारे पास दूसरा हो जाएगा, यह जल में विलय होता है। क्या होता है, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है यह जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में करिए कि मुझे ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको फिर से नए वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और आपको मतलब कुछ भी आपको मेरे से रिलेटिव मतलब कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।